क्या आपको याद है कल आपने कौन सी 10 रील्स देखी थी? नहीं ना? लेकिन आपने उन्हें देखा जरूर था। और हो सकता है उनमें से कुछ 2-3 बार रिपीट भी हुई हों। आपको लगता होगा कि ये बस टाइम पास है, लेकिन असल में आप अपने दिमाग के साथ एक गेम खेल रहे हो और हार आपकी हो रही है। आज हम बात करेंगे कैसे रील स्क्रोलिंग आपके ब्रेन को साइलेंटली डैमेज कर रही है और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। द साइंस ऑफ स्क्रोलिंग। आप जब भी रील्स देखते हैं, चाहे वो फनी हो या इमोशनल, आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड लूप में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब आप हर नई रील पे स्वाइप करते हैं, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक फील गुड हार्मोन है। पर प्रॉब्लम क्या है? डोपामिन ओवरलोड होने से ब्रेन स्लोली उस डोपामिन के रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट खोना शुरू करता है। रिजल्ट, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, फोकस कम हो जाता है और मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग खत्म क्यों होती है? क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी भी चीज को लॉजिकली एनालाइज करना, डिसीजन लेना या सोचना कि वाई, हाउ, व्हाट एंगल से। अब जब आप हर 5-10 सेकंड में नई रील पे स्वाइप करते हैं, आपका ब्रेन किसी एक थॉट को लॉन्ग टाइम तक प्रोसेस ही नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स ने एक वीक तक सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम किया, उनका लॉजिकल रीजनिंग स्कोर 32% तक ड्रॉप हो गया था। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स और इवन लीडर्स सब इस ट्रैप में आ रहे हैं। मल्टीटास्किंग मिथ। कई लोग कहते हैं कि मैं तो बस 10 मिनट के लिए रील्स देखता हूं, फिर काम करता हूं। ये मल्टीटास्किंग का इल्यूजन है। स्टडीज बताती हैं, हर बार जब आप एक रील देखने के बाद काम पे वापस जाते हैं, आपके ब्रेन को दोबारा फोकस पाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। सोच के देखिए, अगर आप दिन भर में 10 बार रील्स चेक करते हैं, तो आपका 3 से 4 घंटा बस फोकस वापस पाने में ही वेस्ट हो जाता है। मेमोरी वाइप इफेक्ट। ये रील्स आपके मेमोरी पे भी अटैक कर रही हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक शॉर्ट फिल्म और एक रील सीरीज दिखाई गई। 24 घंटे बाद पूछा गया, फिल्म में क्या था? ज्यादा लोग याद कर पाए, लेकिन रील्स के केस में 98% लोग कुछ भी याद नहीं कर पाए। इसका मतलब आप कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन वो आपके ब्रेन में स्टोर ही नहीं हो रहा। इससे लॉन्ग टर्म लर्निंग और डिसीजन मेकिंग दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। द सॉल्यूशन। तो क्या करें? पहला, अपने स्क्रीन टाइम को कॉन्शियसली ट्रैक करें। आईफोन और एंड्रॉयड में स्क्रीन टाइम फीचर ऑन करें। दूसरा, डेली रील लिमिट सेट करें, मैक्स 15 से 20 मिनट। तीसरा, ट्राई करें 1:2 रील्स देखें, उतनी देर कोई बुक पढ़ें या पॉडकास्ट सुने। और चौथा, पॉजिटिव बनाने के लिए इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल कंटेंट का रूटीन बनाएं। कंक्लूजन। सोच के देखिए, आपका टाइम, आपका फोकस और आपकी मेंटल पावर, ये सब प्राइसलेस हैं। क्या आप इन्हें 10 सेकंड वाली रील्स के लिए वेस्ट करना चाहते हैं? अगर नहीं, तो अभी से स्मार्ट कंजम्पशन स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही फैक्ट्स, रियल लाइफ साइकोलॉजी और माइंड ओपनिंग